किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो घोड़ा का हुआ था, गाय का भी हुआ था, हाथी का हुआ था, लेकिन शेर का सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कांस युग की सभ्यता थी। किस युग की सभ्यता थी? कांस युग की। सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलकरण किस स्थान से मिला है? सिंधव सभ्यता के ईंटों का अलकरण किस स्थान से मिला है? ये मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कौन सा वेद गद्य पद्य दोनों में है? इसका नाम है यजुर्वेद। कौन सा वेद गद्य पद्य दोनों में है? यजुर्वेद। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश से। किस वंश से है? मौर्य वंश। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल। किस मंडल मिलता है? 10वें मंडल में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ या कुलीन को। किसे? श्रेष्ठ या कुलीन को। देवपारा अभिलेख किससे संबंधित है? बंगाल शासक विजय सेन से। देवपारा अभिलेख किससे संबंधित है? बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी प्लिनी के द्वारा। सिकंदर के समय आने वाले लेखकों में कौन नहीं आया था? निरियाकस आया था, आर्नेसिट्रस आया था, आस्ट्रियोबुलस आया था, टेरियस नहीं आया था। कौन नहीं आया था? टेरियस। कयुंगर तथा तयुंगर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये क्या था? तारानाथ। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ये भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भीतरी अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन ईपीग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ईपीग्राफी। पेरिपल्स ऑफ द इरेथियन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक का जो लेखक अभी तक ज्ञात नहीं है, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। आलमगीर किस नदी के किनारे बसा है? आलमगीर हिंडन नदी के किनारे बसा है। आलमगीर किस नदी के किनारे बसा है? हिंडन। चुनौदरों के उत्खननकर्ता कौन थे? गोपाल मजुमदार थे। कौन थे? गोपाल मजुमदार। चुनौदरों के उत्खननकर्ता कौन थे? गोपाल मजुमदार थे। कौन थे? गोपाल मजुमदार। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम कब हुआ था? ये हुआ था 1869 में। भारतीय रेलवे मीटर गेज की लंबाई कितनी होती है? ये होता है 1 मीटर का। भारतीय रेलवे मीटर गेज की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर की। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में पड़ता है। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में। भारत के स्थलीय सीमा लंबाई 15,200 किलोमीटर है। देश में नियमित जनगणना कब हुआ था? ये 1881 से। जब पूछेगा कब शुरू हुआ था, तो 1872 से हुआ था। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है 1921 को। 2011 के जनगणना अनुसार एकमात्र जहाँ जनसंख्या घटी है वो स्थान का नाम है नागालैंड। क्या है? नागालैंड। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वलांगू। क्या नाम है? वलांगू। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? पीला ग्रह। तो पीला ग्रह कहते हैं बृहस्पति को। फिबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं किसके? मंगल के उपग्रह हैं। फिमोस एवं डिमोस उपग्रह हैं मंगल के उपग्रह। जल एवं स्थल से लगा भारत का पड़ोसी कितना है? 3 करोड़ बना है लोहा और निकेल। किससे बना है? लोहा और निकेल से बना है। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना हुआ था 1972 में। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पैर रखा था कब? नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पैर रखा था, तो ये रखा था 1969 में। कब रखा था? 1969 में। तालीकोटा का युद्ध ये कब हुआ था? 1565 में हुआ था। फ्रांसिस क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था।
पानीपत का तृतीय युद्ध ये हुआ था 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ 15। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हुआ और पानीपत का तृतीय युद्ध ये हुआ 1861। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। जमीन से हवा मार करने वाला प्रत्येक पार्ट्स का नाम त्रिशूल है। और पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसुर कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास कितना कम है? ये 42 किलोमीटर। तारामंडल की संख्या कितनी है? तो 89। हेलो धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को। काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।